सालों साल की मेहनत और सिर्फ एक खबर, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। हमने कितनी ही बार ये देखा कि छात्र अभी अपने घर भी नहीं पहुंचे परीक्षा देकर, या परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकलने वाले हों, सेंटर तक पहुंच गए हों, ट्रेन में जो ठसाठस भरी भीड़ है उसमें हों, और एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। कितने सारे सपने टूट जाते हैं, कितनी उम्मीदों का गला घोंट दिया जाता है, कितने भरोसे का जो सरकार पर, जो सिस्टम पर है, उसका कत्ल कर दिया जाता है केवल इस एक लाइन में कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गई है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अगर हम फरवरी से लेकर अब तक कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में हमने देखा है कि पेपर लीक, और तेलंगाना में भी हमको देखने को मिला कि पेपर लीक लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और इन सारी घटनाओं के सेंटर में कुछ ही नाम है, कुछ ही चेहरे हैं जो बार बार घूम फिर कर हर राज्य से वही नाम आ रहे हैं, वही चेहरे आ रहे हैं। परीक्षा चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनटीए है वो करा रही हो, जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें जो नाम आ रहा है वो आ रहा है संजीव मुखिया का। उत्तर प्रदेश आरओ का पेपर लीक हुआ 2024 फरवरी में, उसमें नाम आया राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सिपाही पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें करीब 50 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए शामिल हुए थे, उसमें भी नाम सामने आया रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा का। और ये जो संजीव मुखिया है ये भी इन्हीं लोगों के गैंग से जुड़ा हुआ है। जब फरवरी में ये बवाल सारा शुरू हुआ, उसी वक्त उसके बाद मार्च में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, बीपीएससी टीआरई जिसे कहते हैं, उसका भी पेपर लीक होता है। यहाँ पर धरपकड़ बची हुई है, जो लोग वांटेड हैं, कुछ गैंग के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उन सबके बीच एक बार फिर से पेपर लीक ये गैंग कराता है, और एक बार फिर से उसी गैंग का नाम उन सब चीज़ों के में सामने आता है। फरवरी से मार्च से अप्रैल, मई, जून का महीना आता है, और जून में नीट का पेपर जो है लीक होता है झारखंड से, जो बिहार पर्चा आता है और कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उसमें भी एक बार फिर सीसी गैंग का नाम सामने आता है। तो हम इस वीडियो में उसी गैंग के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जो प्रमुख चेहरे हैं उनके बारे में, कि कौन हैं ये लोग, और ये 20-20 साल से ये पेपर लीक करा रहे हैं, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से पढ़ने के लिए निकले थे, अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, जो टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन वो सॉल्वर बन गए, वो आगे चल के पेपर लीक माफिया बन गए, वो ब्लॉक प्रमुख बने, वो रेलवे में टीटी बने, वो सांसद बने, विधायक बने, और बड़े बड़े पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरा जो गैंग है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम सबसे पहले जो मॉड्यूल है इन लोगों के काम करने का वो समझ लेते हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं। दो स्टेप होते हैं। एक, पहला पेपर प्राप्त करने का, जो परीक्षा में पूछा जाने वाले सवाल हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करनी, वो पेपर लीक कराना। और जब पेपर आ जाता है फिर उसके बाद जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स को खोजना, उनको जो है पेपर रटाना, या उनको सॉल्व पेपर जो है उपलब्ध कराना, और उनको जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना। तो ये दो चीज़ें होती हैं। पेपर लीक कैसे होता है? पहले हम देखते थे कि सेंटर से पेपर लीक हो जाता था, जैसे किसी सेंटर पर आया पेपर सुबह, और जहाँ पर एग्जाम होना है वहाँ से पेपर लीक कर दिया जाता था, किसी ने फोटो खींचकर व्हाट्सएप से भेज दिया। लेकिन ये जो गैंग काम करने का तरीका है, इन लोगों ने इससे आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है, तो उससे पहले ही, परीक्षा शुरू होने से पहले ही इनके पास पेपर आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग? इन लोगों ने अपने लोगों को जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी हैं उसमें डाला, जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से पेपर छप रहा है वहाँ तक पहुँच बनाई, किसी भी तरीके से वहाँ तक एसेस बनाकर वहाँ से पेपर निकलवाना, और फिर फ़ोटो खींचकर उसको जो है लोगों को रटाना। पहले क्या होता था कि टेलीग्राम पर पेपर भेज दिया जाता था, जिससे वो वायरल हो जाता था, सबके पास पेपर पहुंच जाता था, और ये परीक्षा से पहले पता चल जाता था कि पेपर लीक हो गया है। उसमें इनके खिलाफ एक्शन भी हो जाता था, और दूसरा इनको लॉस भी होता था कि हर किसी के पास पेपर पहुंच जा रहा है और इनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसका तोड़ ये निकाला गया कि जिन लोगों ने पैसा दिया है, जो इनके कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड, उनको जो है किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, या छोटे छोटे पार्ट में कई सारे जगहों पर इकट्ठा किया जाएगा, और फिर वहाँ पर इनको रटाया जाएगा, उनको जो सॉल्व पेपर है वो रटाया जाएगा। ये इनके काम करने का तरीका है। जैसे अगर हम आरओ की जो परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, उसकी बात करें, तो आरओ का पेपर लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से।
जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, फिर वहाँ से पेपर लाया गया और कुछ लोगों को रीवा में, कुछ लोगों को गाजियाबाद में, कुछ लोगों को लखनऊ में, और इस तरीके से अलग अलग 20-20, 50-50 जो भी लोग थे उनको इकट्ठा करके उनको पेपर रटाया गया। उनको पेपर दिया नहीं गया, क्योंकि पेपर दिया जाता है तो कई बार जिसको पेपर मिला वो किसी और अपने दोस्त को भी भेज देता है, फिर किसी और को भी भेज देता है, फिर वो वायरल हो जाता है। तो ये इनके काम करने का तरीका है। इस गैंग में कौन कौन शामिल है, अब उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो है राजीव नयन मिश्रा। राजीव नयन मिश्रा के साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको, यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ था 2021 में, तो पहली बार ये जेल में गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है और भोपाल में इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, और फिर वहीं पर जो है सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और फिर जो है नकल माफियाओं से जुड़ गया। यूपी टीटी के मामले में 2021 में गिरफ्तार हुआ, फिर बाहर आया। फिर नेशनल हेल्थ मिशन की एक भर्ती परीक्षा थी NHM का, उसमें जो है ये गिरफ्तार हुआ। एक और साथी थे इसका जो है तरुणेश अजोरिया नाम का, उसके साथ गिरफ्तार हुआ। फिर जेल गया मध्य प्रदेश में, फिर बाहर आया। फिर उसके बाद 2024 में इसने यूपी पुलिस की पेपर लीक कराया और RO का पेपर लीक कराया। ये पहला नाम है राजीव नयन मिश्रा का। दूसरा नाम है रवि अत्री का। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, जेवर का। और रवि अत्री कोटा पढ़ाई करने गया था डॉक्टर बनने के लिए, और 3 साल इसने MBBS किया भी। पढ़ने लिखने में तेज तर्रा लड़का था। और इसकी मुलाकात हुई अतुल वत्स से, जो ऐसे लड़कों को खोजता था जो पढ़ने लिखने में तेज हों, इनको सॉल्वर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो अतुल वत्स के साथ ये मिलकर सॉल्वर गैंग से जुड़ा। फिर उसके बाद इसका एडमिशन हो गया था मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है MBBS की। तो उसने उस पढ़ाई को छोड़ दिया 3 साल पढ़ने के बाद, डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और फिर जो है पूरी तरीके से इस पेपर लीक गैंग के साथ जुड़ गया। इसके पिता किसान हैं और जबकि भाई फौजी है। परिवार ने इससे अपना नाता तोड़ लिया है। 2012 में एम्स की परीक्षा थी, उसके पेपर लीक में इसका नाम आया। SBI की परीक्षा थी 2012 में, उसमें इसका नाम आया। और हरियाणा PMT की परीक्षा थी, उसमें इसका नाम आया। UPPSC RO की परीक्षा थी 2024 में, इसमें इसका नाम आया। BPSC TRE जो थी उसके पेपर लीक में इसका नाम आया। बिहार शिक्षक भर्ती जिसे कहते हैं, नीट 2024 का जो अभी मामला इतना गर्म हुआ रखा है, उसमें भी इसका नाम, रवि अत्री का नाम सामने आया है। तीसरा नाम है संजीव मुखिया का। संजीव मुखिया भी बिहार का रहने वाला है और इसका नाम भी रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा के साथ, यूपी टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें, बिहार BPSC का जो पेपर लीक हुआ उसमें, RO का पेपर लीक हुआ और यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ उसमें, उसके साथ साथ जो नीट का पेपर लीक हुआ। क्योंकि जो रवि अत्री और राजीव नयन है, ये लोग पहले जेल जा चुके थे और जेल से जो बाहर था वो था केवल संजीव मुखिया। तो संजीव मुखिया ने नीट का पेपर जो लीक कराया, जो बाद में सिकंदर यादवेंदु तक पहुंचा, फिर उसके बाद उसने अपने लोगों को पेपर बांटा। वो पेपर संजीव मुखिया के ही जरिए आया था। संजीव मुखिया का जो साला है राखी, उसने जो है पेपर भेजा था और संजीव मुखिया अपने बेटे शिव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक कराता है। शिव कुमार डॉक्टर है, वो भी फिलहाल जेल में बंद है। वो BPSC का जो TRE 3.0 का पेपर लीक हुआ था उसके मामले में जेल में बंद है। और इनका नाम पहले भी कई सारी भर्तियों के पेपर लीक में आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसके जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी शिव कुमार ने ही, एक जो उसके साथ पढ़ने वाला उसका मित्र था डॉक्टर शुभम मंडल, उसको हवाई जहाज से भेजा था अहमदाबाद बक्सा तोड़ने के लिए, जहां से यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। तो ये पूरा गैंग है जो मिलकर ऑपरेट करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अगल बगल के जो भी हरियाणा जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में सेंध लगाने का काम करता है। लेकिन इन सब का जो है सबसे बड़ा गुरु जो है वो है बेदी राम। बेदी राम उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक है। एक गाजीपुर जिले में विधानसभा पड़ती है जखनिया, वहां से बेदी राम सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा 2022 में और विधायक बना। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है सुभाषपा, उसका विधायक है। बेदी राम 2004-2006 से पेपर लीक के मामलों में गिरफ्तार होता आ रहा है। तो एक तरीके से 20 साल का पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस है उसके पास। बेदी राम पहले लखनऊ में TTE हुआ करता था, उसके बाद जब उसका नाम पेपर लीक में सामने आने लगा तो फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। 2006 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया था RRB की परीक्षा का लीक कराने। पहले वो रेलवे की काफ़ी सारी परीक्षाओं को लीक कराया था, पेपर लीक कराया था। बहुत सारे लोगों को उसने जो है इस तरीके से, गलत तरीके से नौकरी दिलाई थी। 2006, 2008, 2009, 2014
लगातार आरआरबी की परीक्षाओं को उसने लीक कराया, उसके मामले में वो गिरफ्तार भी होता रहा। 2012 में उसने सीजीपीएमटी छत्तीसगढ़ पीएमटी का पेपर लीक कराया था, उसके मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे मेडिकल के पेपर लीक कराने के मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। इसके बाद लखनऊ के आसियाना से उसे गिरफ्तार किया गया था। 2014 में एक बार फिर से यूपी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था आरआरबी का ही पेपर लीक कराने के मामले में। उसका नाम गाजियाबाद में पेपर लीक हुआ था 2014 में ही। सीपीएमटी का जो सेंट्रल पीएमटी जो पहले नीट के पहले जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था सेंट्रल का, उसका पेपर लीक करने के मामले में भी। 2021 में यूपी टीटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बेदी राम का नाम सामने आया था। 2022 में वो चुनाव लड़ता है, विधायक बन जाता है। और अब नीट का पेपर लीक हुआ, एक बार फिर से बेदी राम का नाम चर्चा में बना हुआ है। ये जो सबसे बड़ा लूप होल है इस सिस्टम का, हम कह सकते हैं कि आप सोचिए कि जो व्यक्ति 2006 में पेपर लीक माफिया जिसे किंगपिन बताया जा रहा था, 2008 में बताया जा रहा था, 2009 में आप इंडियन एक्सप्रेस देखिए, दैनिक जागरण देखिए, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, बेदी राम सबसे बड़ा माफिया था पेपर लीक का। 2009, 2012, 2014 कितने सारे उसने पेपर लीक कराए। इसके बावजूद वो आज़ाद घूमता रहा, जेल जाता, कुछ दिन बाद छूटकर जमानत पर वापस आ जाता, फिर से पेपर लीक कराता, फिर से गिरफ्तार होता। और उसके बारे में ये कहा जाता है उसने कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना रखी है लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, जौनपुर जहाँ का वो रहने वाला है। और तमाम उसने पेपर लीक कराए। अभी भी उसके बारे में कहा जाता है कि अभी भी कई सारे उसके वीडियो वायरल हैं विधायक होने के बावजूद, जिसमें उसके घर आकर कुछ लोग उससे पैसा वापस मांग रहे हैं कि आपने पेपर परीक्षा जो कराया था उसमें मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली है, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। जिस पार्टी का वो विधायक है उसके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो खुलेआम मंच से कहते हैं कि आपको नौकरी चाहिए, आपको कॉल लेटर आ जाए तो आप हमें बताइए, बहुत सारों की नौकरी लगवा चुके हैं। इस तरह की बातें सोचिए, जब जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, जो व्यक्ति विधायक है, वो लोग खुलेआम इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरीके से सिस्टम में ये लोग घुसे हुए हैं, तो फिर किस तरीके से कार्रवाई। अगर बेदी राम के खिलाफ 2006 में कार्रवाई हो गई थी या 2008 में कार्रवाई हो गई थी, 9 में, 12 में, 14 में, कभी भी उसके ऊपर कार्रवाई हो गई थी, उसके ऊपर सजा हो गई होती, तो क्या आज तक वो इस तरीके से पेपर लीक कराने या पेपर लीक कराने के बाद विधायक बन पाने की स्थिति में आता। और न केवल बेदी राम ही, आप अगर रवि अत्री का मामला देखिए, रवि अत्री कोटा गया था डॉक्टर बनने, वहाँ पर उसके सॉल्वर गैंग से मुलाकात हो जाती है, वो पेपर लीक कराने लगता है। 2012 से वो पेपर लीक कराना शुरू कर देता है। तो आज 2024 चल रहा है, एक भी मामले में उसको सजा नहीं हुई है। जिस वक्त यूपी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा है, आरओ की जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, उसका पेपर लीक हुआ 12 फरवरी को। 12 फरवरी को परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हो गया। 8 दिन पहले ही पेपर उसका इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से निकलवा लिया था। प्रिंटिंग प्रेस से कैसे निकलवाया? एक व्यक्ति जो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था, वो राजीव नयन मिश्रा के दोस्त का दोस्त था, उसको कन्विंस किया, उसके जरिए वहाँ से बोतल में भरवा कर पेपर निकलवाया गया। और फिर उस पेपर को कई सारे लोगों को भोपाल बुलाकर रटाया गया, कई सारे लोगों को रीवा में रटाया गया, कई सारे लोगों को गाजियाबाद में रटाया गया। 8 दिन बाद दूसरी परीक्षा होती है सिपाही भर्ती की, उसका पेपर भी लीक कराया जाता है। तो जब आरओ के पेपर लीक पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, उस वक्त गिरफ्तारियां हो रही थी, शुरुआत सब जगह छापे पड़ रहे थे, उस वक्त ये लोग दूसरे पेपर लीक में लगे हुए थे। सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है, उसमें गिरफ्तारियां होती हैं, पूरे देश भर में हंगामा होता है। जो योगी सरकार की सख्त प्रशासक और पारदर्शी परीक्षा वाला जो एक छवि था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, जिसका खामियाजा भी चुनाव में देखने को मिला। चारों तरफ कार्रवाई हो रही, छापेमारी हो रही, गिरफ्तारी हो रही, इस सब के बावजूद अगले महीने मार्च में ये लोग एक बार फिर से एक पेपर लीक करा देते हैं। मतलब कोई डर ही नहीं है कि लोग गिरफ्तार हैं, जेल हैं। हाँ ठीक है, एक व्यक्ति खुलेआम स्टिंग ऑपरेशन में एक टीवी न्यूज चैनल के वो बोलता है कि आज जेल, कल बेल, परसों से फिर वही खेल। तो ये लगातार बना हुआ है। आप चाहे वो राजीव नयन को देखेंगे, चाहे रवि अत्री को देखेंगे, चाहे बेदी राम को देखेंगे, चाहे संजीव मुखिया को देखेंगे, एक पेपर लीक कराते हैं, दूसरे पेपर की तैयारी में जुट जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती और ये खेल लगातार चलता रहता है। भले से कानून बन जाए, हम सब जानते हैं कि कानून बहुत सारी चीज़ों को लेकर बना हुआ है, मर्डर, अपराध, जो भी चीज़ें, जो भी अपराध हो रहे हैं, सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उससे अपराध रुक नहीं जाते। सबसे हमें एक नज़ीर पेश करनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है जो उत्तर प्रदेश सरकार या मैं बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ कहूँगी, एक नज़ीर पेश करने की। अगर आप पेपर लीक करते हैं,
छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आपको किस तरीके से सलूक किया जाएगा, उसका नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि आप पेपर लीक करते रहेंगे हम आपको विधायक बना देंगे, ये नहीं होना चाहिए कि आप पेपर लीक करते रहिए, आप करोड़ों की संपत्ति बनाते रहिए, छात्रों के भविष्य को बेचते रहिए और खुलेआम घूमते रहिए, आज जेल कल बेल परसों वही खेल। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, ये सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि हमने देखा 2021 में यूपी टीईटी का पेपर लीक होता है, यही लोग इन्वॉल्व थे, यही जो है बेदी राम का नाम सामने आता है, यही राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आता है, संजीव मुखिया और रवि अत्री का नाम सामने आया था। 2021 में योगी सरकार ने कहा बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, यहाँ से खोद के निकाल लेंगे, वहाँ से माफिया कहीं भी छुपा होगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। 2024 में यही लोग एक बार फिर से पेपर लीक करते हैं, एक बार फिर से जो है, और एक हफ्ते के भीतर दो बड़ी परीक्षाएं, 48 लाख छात्रों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, उसका पेपर लीक हो जाता है। 12 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया था, 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी उत्तर प्रदेश आरओ का, उसका पेपर लीक हो जाता है। और आरओ का पेपर 2 बार लीक करते हैं। आरओ का पेपर लीक होता है, एक जो सेंटर से जहां प्रिंटिंग प्रेस हो रहा था वहां से, दूसरी बार ये लोग पेपर लीक कराते हैं उस सेंटर से जहां से एग्जाम होने वाला था परीक्षा से एक दिन पहले, ताकि लोगों को ये भरोसा दिला सकें कि भाई वो पेपर ओरिजिनल है। इतना दुस्साहस आप देखिए कि एक ही भर्ती परीक्षा का पेपर 2 बार लीक करा रहे हैं, सेंटर से भी लीक करा रहे हैं और जहां पर छपने गया वहां से लीक करा रहे हैं। गुजरात गया था उत्तर प्रदेश, जो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर है, वहां से जो कुरियर कंपनी, जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी थी, वहां के बक्से तोड़कर ये लोग पेपर निकालते हैं। बक्सा तोड़ने के लिए बिहार से एक व्यक्ति को बुलाते हैं, वो केवल बक्सा तोड़ने आता है, बक्सा तोड़कर पेपर निकालता है, उसको जो है फोटो खींचा जाता है, फिर लोगों को रटाया जाता है। दिल्ली में लोगों को रटाया गया और इलाहाबाद में रटाया गया, लखनऊ में रटाया गया। पूरा का पूरा एक नेक्सस है इस सिस्टम में, हर विभाग में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो मेडिकल की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग परीक्षाएं हो, भर्ती परीक्षाएं हो, हर जगह इनके लोग मौजूद हैं और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ये लोग खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं। जब पेपर लीक होता है कुछ दिन अंडरग्राउंड होकर फिर बाहर आ जाएंगे, अगले पेपर लीक में निकल। मैं आपको बताऊं 2014 में जब बेदी राम को गिरफ्तार किया गया, उसने कुछ दिन पहले उस पर गाजियाबाद में जो पेपर लीक हुआ था सीपीएमटी का, उसमें उसका हाथ बताया जा रहा था। जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था आरआरबी के पेपर लीक के मामले में, और जो उस वक्त के एसटीएफ के एसएसपी थे उत्तर प्रदेश एसटीएफ के, उन्होंने कहा ये किसी तीसरे पेपर लीक की तैयारी में था। यानी कि एक पेपर लीक करा चुका था, दूसरे के मामले में गिरफ्तार किया गया और तीसरा कराने की तैयारी में था। तो ये जब तक नजीर ऐसी नहीं पेश होगी, जब तक इन लोगों की संपत्ति कुर्क नहीं होगी, जब तक इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, और ऐसी सजा नहीं मिलेगी कि जो न केवल ये पेपर लीक करा रहे हैं बल्कि जो पेपर खरीद रहे हैं वो भी, उन पर भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी, जब तक ये लोग पैसा देकर जो है नौकरी खरीदने वाली या सीट खरीदने वाली जो प्रवृत्ति है वो नहीं, उस पर जो है उसको लेकर डर नहीं आएगा, तब तक जो है पेपर लीक होना रुक जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो ये हमने आपको बताया कि जो एक पेपर लीक को लेकर गैंग चल रहा है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन कौन लोग इसमें प्रमुख चेहरे जो हैं 4-5, उनके बारे में हमने आपको बताया। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।